राधे राधे बहनों। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब औरत थक जाती है, बाहर से नहीं, भीतर से। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन आंखों के पीछे एक ऐसी चुप्पी बैठ जाती है जिसे कोई पढ़ नहीं पाता। बचपन से सिखाया गया था कि अच्छी बनो, सबका ख्याल रखो, सहनशील रहो, माफ़ करना सीखो, रिश्तों को जोड़ कर रखो। और आपने यही किया। आपने घर को मंदिर बनाया, रिश्तों को पूजा और खुद को प्रसाद समझकर सबसे आखिर में रखा। लेकिन जीवन ने धीरे धीरे एक ऐसा सच दिखाया जो किसी प्रवचन में नहीं बताया जाता। जीवन ने सिखाया कि जो औरत हर हाल में अच्छी बनी रहती है, वही सबसे ज़्यादा थक जाती है, वही सबसे ज़्यादा अकेली पड़ जाती है और वही सबसे ज़्यादा चुपचाप टूटती है। एक गृहिणी का जीवन बाहर से शांत लगता है। लोग कहते हैं, तुम्हें क्या काम है, घर ही तो संभालना है। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस घर में कितनी भावनाएं, कितनी उम्मीदें और कितनी जिम्मेदारियां सांस लेती हैं। सुबह उठते ही किसी की ज़रूरत शुरू हो जाती है, किसी का खाना, किसी की चिंता, किसी का मूड, किसी की नाराज़गी। और इस सब के बीच आपकी अपनी आवाज़ कहीं खो जाती है। आप बोलना चाहती हैं लेकिन सोचती हैं, छोड़ो बात बढ़ेगी। आप थकी हैं लेकिन कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी। यही संभालना एक दिन आपको खाली कर देता है। आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा सहती है उससे और सहने की उम्मीद की जाती है, जो ज़्यादा देती है उससे और देने को कहा जाता है, और जो हर बार माफ़ करती है उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। उसकी अच्छाई आदत बन जाती है। लोग ये मान लेते हैं कि ये तो सह ही लेगी। यही जीवन का कड़वा सच है। और ये सच तब सबसे ज़्यादा चुभता है जब आप समझती हैं कि आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझ लिया गया है। राधा कृष्ण की धरती पर भी प्रेम के साथ विवेक था, करुणा के साथ सीमा थी और मौन के पीछे निर्णय। प्रेम कभी अंधा नहीं था, समर्पण कभी आत्मविनाश नहीं था। लेकिन हमने प्रेम को केवल सहनशीलता समझ लिया। हमने त्याग को खुद को मिटा देना मान लिया, और यही सबसे बड़ी भूल बन गई। बुरा बनने का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप किसी के साथ अन्याय करें, झूठ बोलें या किसी का हक छीनें। बुरा बनने का मतलब है अब हर किसी को अपने दिल तक आने की इजाज़त न देना। बुरा बनने का मतलब है अब हर बार खुद को साबित करने की कोशिश न करना। बुरा बनने का मतलब है अब हर रिश्ते की जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर न उठाना। क्योंकि सच ये है कि सबसे ज़्यादा शोषण उन्हीं लोगों का होता है जिनका दिल साफ होता है और जिनकी नीयत सच्ची होती है। जिस दिन आप ना कहना सीख लेती हैं, उस दिन दुनिया आपको बदलता हुआ देखती है। लोग कहते हैं कि पहले तुम ऐसी नहीं थी। हाँ, पहले मैं ऐसी नहीं थी, क्योंकि पहले मुझे अपनी कीमत का एहसास नहीं था। पहले मैं हर किसी के लिए उपलब्ध थी। अब मैं केवल उनके लिए हूँ जो मेरी कद्र करना जानते हैं। ये बदलाव आसान नहीं होता। कई रातें बेचैन गुजरती हैं। मन बार बार पूछता है कि क्या मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन फिर वही लोग, वही व्यवहार, वही उम्मीदें दोहराई जाती हैं, और तब जवाब खुद मिल जाता है। एक समय ऐसा आता है जब औरत थक जाती है, समझाते समझाते, निभाते निभाते और खुद को सही साबित करते करते। तब वो अचानक कठोर नहीं हो जाती, वो बस खाली हो जाती है। और यही खालीपन उसे सिखाता है कि अब ऊर्जा वहाँ खर्च करनी है जहाँ उसका मूल्य हो। क्योंकि जो हर जगह खुद को लुटाता है, वो अंत में खुद के पास कुछ नहीं छोड़ पाता। आप ये भी महसूस करेंगी कि सबसे गहरी चोट वहीं से मिलती है जहाँ सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। वही लोग जिनके लिए आपने सबसे ज़्यादा किया, वही सबसे पहले आपकी अच्छाई को हल्के में लेते हैं। तब मन पूछता है, क्या गलती मेरी थी? और उत्तर आता है, गलती ये थी कि आपने अपनी सीमा नहीं बनाई। आपने ये नहीं देखा कि कौन आपके भाव समझ रहा है और कौन केवल उनका लाभ उठा रहा है। राधा कृष्ण भाव में यही रहस्य है। प्रेम सुंदर है, लेकिन वहाँ जहाँ सम्मान हो, जहाँ सम्मान समाप्त हो जाए, वहाँ दूरी धर्म बन जाती है। ये दूरी द्वेष नहीं होती, ये आत्मा की रक्षा होती है। जब आप ये समझ लेती हैं कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं है, हर रिश्ते को बचाना आपका कर्तव्य नहीं है, और हर किसी को जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तब आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। बाहर से लोग इसे कठोरता समझते हैं, लेकिन भीतर से ये शांति बेहद स्थिर होती है। धीरे धीरे आप कम बोलने लगती हैं। आप बहस नहीं करती, आप खुद को साबित नहीं करती, आप बस देखती हैं और ज़रूरत पड़ने पर पीछे हट जाती हैं। लोग समझते हैं कि आप उदास हो गई हैं, लेकिन सच ये होता है कि आप जागरूक हो गई हैं। पहले आप हर आंसू पर पिघल जाती थीं, अब आप आंसुओं के पीछे का कारण देखती हैं। पहले आप हर शब्द पर रुक जाती थीं, अब आप केवल अर्थ पर रुकती हैं। ये क्रूरता नहीं है,
ये परिपक्वता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार उन लोगों से भी आगे निकलना पड़ता है जिनके साथ कभी कदम से कदम मिलाकर चले थे। और ये सबसे कठिन होता है, क्योंकि शरीर नहीं, मन रुकता है, यादें खींचती हैं। लेकिन जो पीछे रह जाता है वो हमेशा प्रिय नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ परिचित होता है। धीरे धीरे आप ये भी सीखती हैं कि हर किसी को सफाई देना जरूरी नहीं है, हर आरोप को अपना बोझ बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहता उसे शब्द भी नहीं बदल पाते। यही वो मोड़ होता है जहां इंसान शांत दिखता है, लेकिन भीतर से बेहद मजबूत हो चुका होता है। लोग आपकी इस शांति से डरने लगते हैं, क्योंकि जो शांत हो जाता है वो अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहता, उसे उकसाया नहीं जा सकता, उसे डराया नहीं जा सकता, और यही अवस्था इंसान को भीतर से अडिग बना देती है। याद रखना बहनों, थोड़ा बुरा बनना गलत नहीं है, जरूरी है, क्योंकि जो इंसान खुद से समझौता नहीं करता, दुनिया अंत में उसी से समझौता करती है। और जो समय रहते अपनी सीमा तय कर लेता है, वही जीवन भर टूटने से बच जाता है। धीरे धीरे औरत ये भी समझने लगती है कि हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अकेले उसकी नहीं होती। अगर सामने वाला बार बार आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर रहा है, अगर वो आपकी थकान को आदत समझ चुका है, अगर उसे आपकी चुप्पी आराम लगने लगी है, तो वहाँ बार बार खुद को समझाना प्रेम नहीं होता, वो आत्मा को खोखला करना होता है। लेकिन ये समझ अचानक नहीं आती, ये समझ कई टूटनों के बाद आती है, कई बार खुद को दोष देने के बाद आती है, कई बार ये सोचने के बाद आती है कि शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगता है कि कमी आपकी अच्छाई में नहीं थी, कमी इस बात में थी कि आपने अपनी अच्छाई को बिना सीमा के लुटा दिया। एक गृहिणी के जीवन में ये सबसे कठिन मोड़ होता है, जब उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे। चाहे आप कितना भी समझा लो, कितना भी सह लो, कितना भी खुद को छोटा कर लो, वो वही रहेंगे। और इस स्वीकार के साथ एक गहरा दर्द आता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अब आपको खुद बदलना पड़ेगा, अब आपको अपनी उम्मीदें कम करनी होंगी, अब आपको अपने दिल के कुछ दरवाजे बंद करने होंगे। और किसी औरत के लिए दरवाज़ा बंद करना तलवार उठाने से भी ज्यादा कठिन होता है। आपने देखा होगा कि जब आप अचानक कम बोलने लगती हैं तो लोग बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि पहले आपकी आवाज़ से उन्हें अंदाज़ा हो जाता था कि आप कहाँ तक सहेंगी। अब जब आप शांत हो जाती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रही हैं। आपकी ये शांति उन्हें असहज करने लगती है, और तब वो आपको ठंडा, सख्त, बदल गई कहने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप बदल नहीं रही होती, आप जाग रही होती हैं। पहले आप हर बात का जवाब देती थीं, अब आप चुनती हैं कि किस बात का जवाब देना है। पहले आप हर रिश्ते को बचाने दौड़ पड़ती थीं, अब आप देखती हैं कि सामने वाला भी एक कदम बढ़ा रहा है या नहीं। पहले आप हर बार खुद को साबित करने की कोशिश करती थीं, अब आप जानती हैं कि जिसे समझना होगा वो बिना शब्दों के भी समझ जाएगा। ये वो समय होता है जब औरत को सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि उसने भीड़ से दूरी बना ली होती है, उसने शोर से दूरी बना ली होती है, और अकेलापन डराता है। कई रातें ऐसी होती हैं जब नींद नहीं आती, जब मन पूछता है कि क्या ये सही रास्ता है, क्या सब कुछ छोड़ देना ठीक है, क्या इतना बदल जाना जरूरी था। लेकिन फिर सुबह होती है और आप पाती हैं कि आपका मन पहले से हल्का है, आपकी सांस पहले से गहरी है, और आपकी चाल पहले से स्थिर है। तब आपको समझ आता है कि अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी अकेलापन आपको खुद से मिलवाता है। वो आपको बताता है कि आप सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की माँ या किसी की बेटी ही नहीं है, आप एक स्वतंत्र आत्मा भी हैं। आपकी भी सीमाएं हैं, आपकी भी इच्छाएं हैं, और आपकी भी थकान है। धीरे धीरे आप ये भी देखती हैं कि जिन लोगों से आपने दूरी बनाई वही आपकी शांति का कारण बन गए, जिनसे आपने उम्मीदें कम की वही आपके मन का बोझ हल्का कर गए, और जिनके लिए आपने खुद को चुना वही आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तब आपको ये एहसास होता है कि आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको सच्चे लोगों की ज़रूरत है। आपको भीड़ नहीं चाहिए, आपको स्पष्टता चाहिए। ये बदलाव बाहर से कठोर लग सकता है, लेकिन भीतर से ये बेहद कोमल होता है, क्योंकि अब आप खुद को खोकर किसी को नहीं बचा रही, अब आप खुद को बचाकर रिश्ते निभा रही हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। जीवन आपको ये भी सिखाता है कि सबसे गहरी चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे ज्यादा अपनापन महसूस हुआ हो। वही लोग जिनके लिए आपने अपनी सीमाएं तोड़ी, वही सबसे पहले आपको ये याद दिलाते हैं कि आपने खुद को बहुत सस्ता कर दिया था।
तब मन पूछता है कि क्या गलती मेरी थी, और उत्तर आता है, गलती ये थी कि आपने प्रेम किया, गलती ये थी कि आपने बिना सम्मान के प्रेम किया। राधा कृष्ण के भाव में यही सबसे गहरा संदेश छुपा है। प्रेम का अर्थ त्याग है, लेकिन त्याग का अर्थ आत्मविनाश नहीं है। प्रेम वहाँ सुंदर लगता है जहाँ दोनों ओर सम्मान हो, और जहाँ सम्मान समाप्त हो जाए वहाँ प्रेम का मौन हो जाना ही सबसे पवित्र उत्तर होता है। अब आप ये समझने लगती हैं कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं है, हर आरोप को सच साबित करना ज़रूरी नहीं है, और हर गलतफहमी को सुधारना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जो आपको समझना चाहता है उसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए शब्द भी व्यर्थ हो जाते हैं। यही वो मोड़ होता है जहां औरत बाहर से शांत दिखती है, लेकिन भीतर से बेहद मजबूत हो चुकी होती है। लोग सोचते हैं कि आप कमज़ोर हो गई हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि अब आप किसी के नियंत्रण में नहीं है। आपको उकसाया नहीं जा सकता, आपको डराया नहीं जा सकता, और आपको गिल्ट में नहीं डाला जा सकता। धीरे धीरे आप ये भी देखती हैं कि आपकी चुप्पी लोगों को परेशान करने लगी है, क्योंकि पहले आप हर बात पर सफाई देती थीं, अब आप बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती हैं। पहले आप बहस करती थीं, अब आप दूरी बना लेती हैं, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। ये रास्ता आसान नहीं होता बहन, कई बार दिल भारी होता है, कई बार पुरानी यादें आपको कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर आप खुद से पूछती हैं, क्या मैं फिर से वहीं लौटना चाहती हूँ जहाँ मैं खुद को रोज़ खो देती थी? और जवाब साफ होता है, नहीं। यही वो अवस्था होती है जहाँ औरत बाहरी सफलता से पहले भीतरी जीत हासिल कर लेती है, जहाँ वो जानती है कि उसे क्या खोना है और क्या बचाना है। और जो औरत ये समझ लेती है, उसे दुनिया की कोई भी चाल लंबे समय तक रोक नहीं पाती। धीरे धीरे औरत ये भी समझने लगती है कि उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उसका भला मन नहीं था, बल्कि ये उम्मीद थी कि लोग उसकी अच्छाई को समझेंगे। वो उम्मीद कि अगर वो हर बार चुप रहेगी तो सामने वाला खुद सुधर जाएगा। वो उम्मीद कि अगर वो हर बार माफ़ करेगी तो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। लेकिन जीवन ने एक एक करके ये भ्रम तोड़ दिया। जीवन ने दिखाया कि हर किसी को सुधरने का अवसर देना पुण्य है, लेकिन हर बार खुद को कुर्बान करना मूर्खता बन जाता है। और ये समझ सबसे देर से आती है, लेकिन जब आती है तो इंसान को भीतर से बदल देती है। अब वो औरत हर किसी के लिए खुद को उपलब्ध नहीं रखती। अब वो ये नहीं सोचती कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। अब वो ये सोचती है कि अगर मैं नहीं रुकी तो मुझे कौन बचाएगा। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा बाहर की नहीं होती, भीतर की होती है, जहाँ वो पहली बार खुद से सवाल करती है और पहली बार खुद को जवाब देती है। उसे ये भी एहसास होता है कि दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो सब कुछ सह लेते हैं। दुनिया उन्हें याद रखती है जो समय पर रुक जाते हैं, जो जानते हैं कि कहाँ तक देना है और कहाँ से खुद को वापस लेना है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद की कीमत नहीं समझता, उसकी कीमत दुनिया कभी नहीं समझती। अब वो औरत ये स्वीकार कर लेती है कि कुछ लोग उसके जीवन में केवल इसलिए आए थे ताकि उसे ये सिखा सके कि आगे किसे भीतर आने की अनुमति नहीं देनी है। हर अनुभव वरदान नहीं होता, कुछ अनुभव चेतावनी होते हैं, और जो चेतावनी को अनदेखा करता है, जीवन उसे कठोर सबक देकर समझाता है। धीरे धीरे वो ये भी सीख लेती है कि हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अकेले उसकी नहीं है। अगर सामने वाला बदलने को तैयार नहीं है तो वो खुद को नहीं बदलेगी, क्योंकि टूट टूट कर निभाया गया रिश्ता आत्मा को धीरे धीरे मार देता है। और आत्मा जब थक जाती है तो शरीर मुस्कुराते हुए भी बोझ बन जाता है। अब उसकी चुप्पी अलग होती है। पहले वो डर से चुप रहती थी, अब वो समझ से चुप रहती है। पहले वो इस डर से बोलती नहीं थी कि कहीं रिश्ते न टूट जाएं, अब वो इस समझ से चुप रहती है कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। और यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लोग उसकी इस शांति से डरने लगते हैं, क्योंकि जो शांत हो जाता है वो अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। उसे उकसाया नहीं जा सकता, उसे गिल्ट में नहीं डाला जा सकता, और उसे डराकर झुकाया नहीं जा सकता। यही वो अवस्था होती है जहां इंसान भीतर से अडिग हो जाता है। अब उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती कि वो सही है, उसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं रहती कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो जान चुकी होती है कि जो समझना चाहता है उसे कारण नहीं चाहिए, और जो नहीं समझना चाहता उसे कारण भी नहीं रोक सकते। धीरे धीरे उसके जीवन से शोर कम होने लगता है। गैर ज़रूरी लोग खुद ब खुद दूर हो जाते हैं, और जो रह जाते हैं वे उसकी शांति का सम्मान करते हैं। तब उसे एहसास होता है कि उसे भीड़ नहीं चाहिए थी, उसे सच्चाई चाहिए थी।
उसे तालियां नहीं चाहिए थीं, उसे आत्मसम्मान चाहिए था। अब वो कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो शब्दों में वजन होता है। अब वो मुस्कुराती है, लेकिन मजबूरी में नहीं। अब वो मदद करती है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब वो प्रेम करती है, लेकिन बिना सीमा के नहीं। लोग कहते हैं कि तुम पहले जैसी नहीं रही, और वो मन ही मन मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो जानती है कि पहले वो खुद जैसी नहीं थी। पहले वो दूसरों की उम्मीदों में जी रही थी, अब वो अपनी सच्चाई में जी रही है। ये परिवर्तन आसान नहीं होता। कई बार पुरानी यादें लौट आती हैं, कई बार मन कमज़ोर पड़ता है, लेकिन अब वो जानती है कि पीछे लौटना विकल्प नहीं है, क्योंकि उसने देखा है कि पीछे क्या था। थकान, चुप्पी और खुद से दूरी। अब वो आगे बढ़ती है, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। उसे जल्दी नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि जो सही रास्ते पर होता है उसे दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही वो अवस्था होती है जहां औरत बाहरी सफलता से पहले भीतरी जीत हासिल कर लेती है, जहां वो जानती है कि उसे क्या खोना है और उससे भी ज़्यादा ये जानती है कि उसे क्या बचाना है। याद रखना बहनों, थोड़ा बुरा बनना पाप नहीं होता। पाप तब होता है जब आप हर बार खुद को अनदेखा करती हैं। पाप तब होता है जब आप अपनी आत्मा की आवाज़ दबाकर सबको खुश करने निकलती हैं। जिस दिन आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की कीमत तय कर लेती हैं, उसी दिन लोग कहेंगे कि आप बदल गई हैं। हाँ, बदल गई हैं, क्योंकि अब आप टूटने के लिए नहीं, जीने के लिए बनी हैं। याद रखना, जो औरत खुद के लिए खड़ी होना सीख लेती है, दुनिया देर से ही सही उसका सम्मान करना सीख जाती है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुँचे हों, अगर आपको कहीं ना कहीं अपनी ही कहानी की झलक दिखी हो, तो याद रखना आप गलत नहीं हैं। आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी आपका भला मन नहीं था। आपकी कमज़ोरी ये थी कि आपने अपनी सीमा नहीं बनाई। थोड़ा बुरा बनना पाप नहीं है। पाप तब होता है जब आप रोज़ खुद को अनदेखा करती हैं, जब आप अपनी आत्मा की आवाज़ दबाकर सबको खुश करने निकलती हैं। जिस दिन आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की कीमत तय कर लेती हैं, उसी दिन लोग कहेंगे कि आप बदल गई हैं। हाँ, बदल गई हैं, क्योंकि अब आप टूटने के लिए नहीं, जीने के लिए बनी हैं। याद रखना, जो औरत खुद के लिए खड़ी होना सीख लेती है, दुनिया देर से ही सही उसका सम्मान करना सीख जाती है। अगर ये वीडियो आपको ताकत दे गया हो, तो इसे किसी एक उस बहन तक ज़रूर पहुंचाइए जो बहुत कुछ सहते सहते चुप हो गई है।